गुड इवनिंग ऑल। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थोरेसिस केज। तो थोरेसिस केज पढ़ने से पहले देखेंगे कि हम लोग थोरैक्स और तुम्हारा थोरेसिस कैविटी। ठीक है, तो द थोरैक्स इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड एब्डोमेन। एक पार्ट होता है, बॉडी का एक पार्ट होता है दैट प्रेजेंट बिटवीन द नेक एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये हमारा नेक हो गया एंड ये हमारा एब्डोमेन हो गया। तो उससे बीच में जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैक्स और हमारा थोरेसिस कैविटी, जिसके अंदर में क्या होता है हमारा हार्ट, लंग्स, जो वाइटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चेस्ट कैविटी और तुम्हारा थोरेसिस कैविटी। तो ये जो थोरेसिस कैविटी होता है उसका फंक्शन क्या होता है, देखो पहला फंक्शन हो गया हमारा प्रोटेक्शन, दैट मीन्स प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। सेकेंड फंक्शन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, दैट हमारा कैसे कि ब्रीदिंग का मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। एंड हमारा इट हेल्प्स इन द सपोर्ट, दैट मीन्स प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, अपर लिम्स एंड हमारा बैक। नेक्स्ट फंक्शन क्या है उसका, पैसेज, दैट मीन्स अलाउ पैसेज ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रैकिया, एसोफागस एंड हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ट्रैकिया का, सॉरी थोरैक्स का फंक्शन। देन थोरेसिस कैविटी क्या होता है, इज अ होलर स्पेस। जो भी कैविटी आता है, कैविटी क्या होता है ना, एक होलर स्पेस होता है जिसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू प्लूरल कैविटीज़। प्लूरल कैविटीज़ का मतलब क्या होता है ना, प्लूरल एक फ्लूइड होता है जो कि कैविटीज़ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये लंग्स का आउटर लेयर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसको कोई आउटर में कोई शॉक आता है तो उसको एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो दो प्लूरल कैविटी हो गया, एक प्लूरल कैविटी में एक लंग्स एंड तुम्हारा और एक प्लूरल कैविटीज़ में और एक लंग्स। ठीक है, मतलब तुम्हारे जो राइट एंड लेफ्ट लंग्स। देन मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम में क्या होता है ना, तो जो तुम्हारा सेंट्रल स्पेस होता है, जो थोरेसिस कैविटी का जो सेंट्रल स्पेस होता है उसमें क्या होता है, हार्ट, ट्रैकिया, एसोफेगस एंड मेजर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द थोरेसिस कैविटीज़। देन थोरेसिस केज, और उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिब केज, जो कि एक बोनी फ्रेमवर्क होता है ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, थोरेसिस कैविटी के अंदर ही हमारा रिब्स स्टर्नम होता है ना। देन ये जो थोरेसिस केज हो गया, टोटल उसके अंदर कितना होता है, 25 नंबर ऑफ बोन्स। कितना होता है टोटल, 25 नंबर ऑफ बोन्स। वो 25 के अंदर में क्या होता है, एक स्टर्नम होता है ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। देन रिब्स होता है जो कि हमारा 12 पेयर्स, 24 नंबर्स ऑफ रिब्स। देन थोरेसिस वर्टिब्रा जो कि 12 नंबर, जो T1 टू T12 जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। एंड और एक क्या होता है, कैटिलेज होता है, जो कैटिलेज हेल्प करता है हमारा स्टर्नम के साथ रिब्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहले देखो हमारा स्टर्नम जो कि ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैट नैरो बोन दैट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारा चेस्ट का सेंटर पार्ट में क्या होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द थोरेसिस केज एंड द कनेक्ट विथ रिब्स थ्रू द कॉस्टल कैटलेज। ये देखो पिक्चर में ये जो फोटो है ना, टोटल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टर्नम। उसका कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट, एक पार्ट हो गया और एक पार्ट है और देन लास्ट का एक पार्ट, टोटल 3 पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट क्या क्या होता है, देखो एक माइनोब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड। पहला जो तुम्हारा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनोब्रियम। देन मिडिल का जो लंबा ज़्यादा स्पेस है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। देन लास्ट में जो छोटा सा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। तो टोटल स्टर्नम और तुम्हारा ब्रेस्ट बोन में कितना बोन होता है, 3 बोन, मैन्योब्रियम, बॉडी एंड तुम्हारा जिफॉइड। देन पहला पार्ट हमारा क्या था, मैन्योब्रियम, जो कि अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। इट इज़ अ ब्रॉड एंड थिक दैट आर्टिकुलेट्स। जो मैन्योब्रियम होता है ये हमारा मैन्योब्रियम, तो ये मैन्योब्रियम किस किस के साथ अटैच हुआ है, आर्टिकुलेट किया है, जो कि तुम्हारा क्लैविकल, ये देख रहे हो ना, क्लैविकल होता है जो कि हमारा ड्यूटी बोन होता है, क्लैविकल दैट फॉर्म द स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है, जो कि तुम्हारा मैनोब्रियम कौन से रीजन में होता है, फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब्स। एंड इट हैज़ ए नॉच दैट द जुगुलर नॉच। ठीक है, एक तुम्हारा एनाटॉमिकल पार्ट है, उसको याद रखो। देन बॉडी, तो बॉडी क्या होता है ना, जो कि मिडिल पार्ट हो गया, दैट आर्टिकुलर्स विद द सेकेंड टू सेवन्थ रिब्स। तो देख रहे हो ना, सबसे सबका मतलब सबसे ये बॉडी का जो होता है ना, बॉडी का लेंथ ज़्यादा होता है, जो कि सेकेंड रिब्स से रिब्स को लेके सेवन्थ तक तो लंबा होता है। ठीक है, एंड जिफॉइड क्या होता है, जो कि लास्ट में स्मॉल एंड पॉइंटेड पोर्शन होता है। एंड दैट इनिशियली कैटेलिजीनियस, पहला जो न्यू फॉर्म होता है वो कैटेलिजीनियस होता है। देन धीरे धीरे क्या होता है, वो बोनी, मतलब बोनी पार्ट में, मतलब सॉलिड होता है, हार्ड पार्ट में कन्वर्ट होता है। ये हो गया 3 पार्ट। देन रिब्स,
रिब्स देखो, देर आर द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, टोटल कितना पेयर्स का रिब्स होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। द रिब्स एटिकुलेट पोस्टेरियरली विद द थोरेसिस वर्टिब्रे। रिब्स ये हो गया तुम्हारा रिब्स, ठीक है। रिब्स पोस्टेरियरली मतलब पीछे साइड से किसके साथ अटैच हुआ है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि बॉडी के पीछे साइड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। एंड एंटीरियरली वो किसके साथ आर्टिकुलेट किया है, हमारा स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम। एंड पीछे साइड हमारा ये जो है क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो पोस्टेरियरली रिब्स किसके साथ आर्टिकुलेट किया है वर्टिब्रल कॉलम। एंड हमारा एंटीरियरली किसके साथ आर्टिकुलेट किया है, स्टर्नम, विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट चाहिए जो हेल्प करते हैं कनेक्शन में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉस्टल कैटलिस्ट। Ribs are the long curved bone that form the sides of the chest, and they protect important organ like the heart, lungs and help in the breathing, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिब्स। देन टाइप्स ऑफ रिब्स देखो, देखिए पहला हो गया तुम्हारा ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। कितना टाइप का रिब्स हो गया, 3 टाइप का रिब्स हो गया, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। बहुत छोटा डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन है। देखो ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है, जो रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। पहला पॉइंट देखो, इट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम बाय द कॉस्टल कैटलिस। और कितना टोटल हमारा हो गया, 12 पेयर्स। 12 पेयर से फर्स्ट से लेके 7th पेयर तक वो ट्रू रिब्स के अंदर में आता है, क्योंकि ये जो रिब्स हो गया देखो इसमें तुम्हारा नंबरिंग के हैं, ट्रू रिब्स 7 तक हम लोग ये क्या होता है ना, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होके अटैच है बाय द हेल्प ऑफ द तुम्हारा कॉस्टल कैटलिस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू। देन इट ऑल्सो नोन एज द वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रोस्टर्नल मतलब ये रिब्स बोथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी पोस्टीरियरली अटैच हुआ है एंड एंटीरियरली स्टर्नम के साथ भी अटैच हुआ है, इसलिए उसको क्या बोले हम, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। देन सेकेंड क्या है, फॉल्स रिब्स। फॉल्स मतलब क्या होता है, जो रिब्स तुम्हारा इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, इनडायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली नहीं लेकिन अटैच हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स, दैट कनेक्टेड थ्रू द कैटलिस, दैट कॉल द वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, क्योंकि वो वर्टिब्रल के साथ अटैच हुआ है लेकिन हमारा स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली अटैच हुआ है, इसलिए उसको क्या बोले, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। हो गया ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स की क्या मतलब कौन से रिब्स है, तुम्हारा 8, 9, 10 3 पेयर्स, वो तुम्हारा फॉल्स रिब में आएगा। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, लास्ट 2 पेयर्स जो कि नॉट अटैच टू द स्टर्नम एट ऑल, वो किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब कोई भी स्टर्नम के साथ वो अटैच ही नहीं हुआ है, वो फ्रीली ऐसा ही है। देखो ये दो जो नीचे 2 होता है ना, वो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ है, स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं हुआ है। पहला जो हो गया ट्रू रिब्स जो कि डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, फॉल्स रिब्स मतलब इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स होता है ऑल्सो नोन एज द फ्री रिब्स, वो किसी के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। लास्ट 2 पेयर्स ओनली कनेक्टेड टू द वर्टिब्रा, वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हुआ है लेकिन स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, देखो वर्टिब्रल रिब्स। यहाँ पे स्टर्नम का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिब्स। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन का वीडियो लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।